नमस्कार दोस्तों। वेल्थ पंडित के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने पैसे जो आपके पास टोटल सम मनी है उसको आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कैसे कैसे निवेश कर सकते हैं। बेसिकली इसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइंग भी कहते हैं। ये सब चीज़ें बताने के लिए कोई बैंक का पोर्टफोलियो मैनेजर या आपका बैंक का कोई कर्मचारी या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छी खासी फीस लेते हैं। जो मैं बताने जाने वाला हूँ वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सही सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट डाउन किए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मेरी समझ से इन 10 के बारे में आपको आज के डेट में जानना ज़रूरी है, जिसमें कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शायद। सबसे पहला प्रोविडेंट फंड, जो कि आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपकी सैलरी से कटता है। जब तक आप नौकरी कर रहे हैं, जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं, तो मेरा ये सुझाव है कि आप उसे रहने दें, आप उसे न छुएं और ना निकालें। उसका चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार घटाए बढ़ाए, पर वो एक करंटली बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हुए वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल गारंटेड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि जो सरकार में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट करता है, पर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं वॉलंटरी है। मेरा ये सजेशन है कि जिनकी सैलरीज सरप्लस है, मतलब कुछ लाखों में है पर मंथ, तो उनके लिए उनके सरप्लस फंड्स में से कुछ को एनपीएस में पार्क करना प्रोविडेंट फंड को एक हेल्प या एक एड देने टाइप का हो जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम में जो पैसे निवेश किए जाते हैं उसे सरकार मार्केट में ही लगाती है, पर वो अच्छे स्टॉक्स, मतलब वो सरकारी अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है अच्छी रेटिंग से, वो उनको जिम्मेदारी के साथ लगाते हैं। तो इसमें निवेश करना भी अच्छा रिटर्न आपको रिटायरमेंट के समय दे सकता है। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपने फैमिली में कमाने वाले अकेले मेंबर हैं तो आपके नहीं रहने पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ या डिपेंडेंसी आएंगी फैमिली पे, उसको बचाने के लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, अभी हम आज के दिन लास्ट 1-1.5 साल से कोरोना से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी और आपकी फैमिली के लिए, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। फिफ्थ और मोस्ट वाइज डिसीजन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, आपके पैसे को आपसे आपसे ज़्यादा अच्छे से एक ट्रेंड फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक ट्रेंड फंड मैनेजर हैंडल कर सकता है। आप भरोसा करके अच्छे म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के ज़रिए पैसा डालें। एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। मार्केट हमेशा ख़राब नहीं रहने वाला, कोरोना हमेशा रहने नहीं वाला, मार्केट आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद आता है हम सबका फेवरेट स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम इक्विटी, शेयर्स, स्टॉक्स कुछ भी बोलते हैं। मैंने यहाँ इक्विटी लिखा हुआ है। आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली एनालाइज करके अच्छे से अपना मनपसंद स्टॉक्स या शेयर्स ले सकते हैं। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए आपको सिखाने की कोशिश की है और उसके बाद आपको खुद लर्न करना है। मैं भी एडवांस ट्रेनिंग्स लेता हूँ जिसमें कि मैं एडवांस एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूँ, जिसमें कि आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके अपने पैसे को उसमें कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सातवां नंबर का जो प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स आपके सरकारी बॉन्ड्स हो सकते हैं, इंफ्रा बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनीज भी निकालती हैं, रिलायंस का, आईसीआईसीआई का, किसी बैंक का बॉन्ड्स या किसी कॉर्पोरेट का बॉन्ड निकालते हैं। उनको भी आप उसी की, जैसे आप इक्विटी में
किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई या फिर एनालाइज करते हैं, सेम तरीके से ये कंपनीज़ के बॉन्ड्स होते हैं। आपको उसको उसी तरीके से अच्छे से एनालाइज करके उन बॉन्ड्स में निवेश करें तो आपको एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिटर्न मिलेगा। 8वां नंबर का जो है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वैसे कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं। आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, बैंक सिक्योर्ड है क्योंकि बैंक आरबीआई के द्वारा गवर्नड है। कॉर्पोरेट अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण और कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स के कारण कभी भी आपके फिक्स डिपॉजिट को ऑनर करने में या रिटर्न करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसे सोच समझ के इन्वेस्ट करें। 8वां नंबर का जो, पर आपको रिटर्न उसमें बैंक से ज़्यादा मिल सकता है, पर ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप स्टेबल कंपनीज़ के फिक्स डिपॉजिट में ऑप्ट कर सकते हैं। 9वां जो हम सबका फेवरेट है, प्रीशियस मेटल्स, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो। जनरली हम सब खरीदते हैं। इंडिया में गृहिणियों का वो फेवरेट होता है और ये हिस्टोरिकली हमारे देश में एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना गया है जिसको कि हम अपने पुश्तों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। आजकल ये फैसिलिटी आपके लिए और अच्छी इसलिए हो गई है क्योंकि आपको इसको, अगर आपको फिजिकल गोल्ड घर में नहीं रखना है तो आप डिजिटल गोल्ड मार्केट से खरीद के रख सकते हैं। कई सारे बैंक्स और कई सारे गोल्ड बॉन्ड्स के ऑफर्स हैं जो सरकार निकालती है, जिसके अंतर्गत आप गोल्ड खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रख सकते हैं। 10वें नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने डाले हैं। इन 9 इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास सरप्लस फंड है और आप मनी रोटेट करके चर्न करके जल्दी पैसे और अर्न करना चाहते हैं थोड़ा, तो आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में एनालिसिस लर्न करके अदर सेगमेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव, जिसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बताया गया है, मैंने अपने पुराने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है। कमोडिटी डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव सेगमेंट कमोडिटी का। कमोडिटीज़ में भी आपके कई सारे सेगमेंट्स हैं। कमोडिटीज़ में आपके मेटल्स भी आएंगे, आपके एग्री प्रोडक्ट्स भी आएंगे, जिसको कि जो कि कुछ उसमें से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX और कुछ NCDX नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। सेम करेंसी, आपने सुना होगा करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं, मतलब इंडिया INR USD, इंडिया USD INR USD के साथ, फिर INR ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP के साथ, और उस तरीके से कई सारे करेंसी पेयर्स है वर्ल्ड में जो ट्रेड होते हैं, आप उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। और आजकल का सबसे यंग जनरेशन का फेवरेट क्रिप्टो, जिसमें कि बिटकॉइन या फिर डॉज कॉइन वगैरह वो सब फेमस हैं, आप उनमें भी कुछ पैसा पार करके रख सकते हैं। पर याद रखिए वो बहुत वोलेटिलिटी है, उसमें अभी तक स्टेबिलिटी आई नहीं है, नहीं वो गवर्न है किसी सरकार के द्वारा। ये एक लुक्रेटिव ऑप्शन ज़रूर है, पर इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग अभी तो सजेस्टेड नहीं है। जैसे ही आपको अगर प्रॉफिट बनता है या लॉस बुक करना चाहें, आप करके तुरंत उसमें से निकल सकते हैं। लिक्विड फंड्स जनरली बहुत ही अच्छे फंड्स होते हैं और बहुत ही फेवरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है मार्केट ट्रेडर्स के लिए। जनरली मार्केट में देखा गया है कि जो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, मान लीजिए हाई वॉल्यूम का मतलब, मान लीजिए किसी के अकाउंट में कुछ लाखों रुपए पड़े हुए हैं और वो उससे ट्रेड करते हैं, चाहे वो इक्विटी में हो या डेरिवेटिव सेगमेंट्स में हो, जो वीकेंड्स होते हैं वो उन पैसे को वहाँ पे सेल करके, अपने इक्विटीज़ को या डेरिवेटिव्स को सेल करके वो उसको लिक्विड फंड में पार्क करते हैं 2 दिन के लिए, ताकि वीकेंड को ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेड्स होते नहीं है, हॉलीडेज़ को ट्रेड होते नहीं है, वो उनमें लिक्विड फंड्स में पार्क करते हैं। 2 दिन में उनको कुछ इंटरेस्ट में कुछ पैसे बन जाते हैं, वापस से वो उससे निकालते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके जैसे ही हम कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे डालेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको और अच्छे अच्छे फाइनेंशियल ज्ञान के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।